मुक्ति पाने के लिए, और जो तुम मुक्ति मांग रहे हो ना, इस मुक्ति को पाने के लिए 7 जन्म, 7 साल, 7 मिनट, 7 सेकंड की भी आवश्यकता नहीं है। मुक्ति के लिए कितना समय चाहिए? बोले 1 क्षण। सुखदेव जी कहते हैं किसी व्यक्ति ने जीवन भर पाप किया हो, जीवन भर दूषित काम किए हो, जीवन भर गलत काम किए हो, और ऐसे व्यक्ति के प्राण निकलने वाले हो, शरीर पूरा ठंडा पड़ गया हो, बस अंतिम श्वास नाक से निकलने वाली है, प्राण निकलने वाले हैं, और उसी समय उसके कान में कोई कह दे हरिश शरणम, तो उसके जीवन भर के सारे पाप समाप्त, तो उसको मुक्ति मिल जाएगी। ताली बजाई, अच्छी बात है, लेकिन बात तो सुनो पूरी। अभी बात पूरी नहीं हुई है। आप कह रहे हो कि मुक्ति का उपाय बताइए, मेरे पास 7 दिन बचे हैं, पर मुक्ति के लिए तो 1 क्षण चाहिए। परीक्षित, तुमको 7 दिन क्यों मिले हैं? और मुक्ति के लिए जीवन में भगवत दर्शन होना चाहिए, वो तुम ऑलरेडी कर चुके हो अपने मां के गर्भ में। वो बात अलग है कि तुमको याद नहीं है, पर तुम जब अपनी मां के गर्भ में, तो पूरा विश्व जानता है भगवान ने प्रवेश करके तुम्हारी रक्षा की। और तीसरी बात, इतने भजनानंदी संत तुम्हारे सामने बैठे हैं, इनके मुख से हरिनाम संकीर्तन और कुछ नहीं तो बस सत्संगी सुनते रहोगे, 7 दिन में मुक्ति मिल जाएगी। उसके बाद भी तुमने मेरे आने पर यह पूछा कि जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है। मुझे इससे यह बात समझ में आई कि तुम ये अपने लिए नहीं पूछ रहे हो, क्योंकि तुम तो एक क्षत्र सम्राट हो। तुम्हारी मृत्यु की खबर सुन के इतने संत तुम्हारे आसपास आ गए। तुम तो पांडवों के वंशज हो, इसलिए तुम्हारी मां के गर्भ में ठाकुर जी आ गए, परंतु ये सारे योग हम आपके जीवन में नहीं आएंगे। तो इसलिए तुम प्राणी मात्र के युग के जीवों के लिए प्रश्न कर रहे हो कि ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे जल्दी मरने वाले को मुक्ति प्राप्त हो जाए। तुम अपने लिए नहीं पूछ रहे हो। करतो लोक हितम नृप। परीक्षित का यह प्रश्न मेरे लिए है, आपके लिए, हम सबके लिए है, क्योंकि हमारे मां के गर्भ में ठाकुर जी नहीं आए हैं। हमको इतने संत 24 घंटे बैठे नहीं मिलते हैं कि हमारे प्राण निकल रहे हो उस समय संत बगल में बैठे हो। तो हम लोग ऐसा क्या करें जिससे जब प्राण निकलने वाले हो हमारी मुक्ति हो जाए। इसलिए तुमने जीव कल्याण के लिए यह प्रश्न किया, तुम्हारे लिए, अपने लिए यह प्रश्न नहीं। परीक्षित ने कहा तो फिर मुझे मेरे लिए क्या पूछना चाहिए? बोले मुक्ति तो तुम्हारी निश्चित है, तुम तो भक्ति मांगो। परीक्षित बोले भक्ति में और मुक्ति में अंतर क्या है? बोले बहुत सामान्य अर्थ है। मुक्ति का मतलब है मृत्यु के बाद भगवान का दर्शन, और भक्ति का मतलब है जीवित अवस्था में भगवान का दर्शन। जीवित होते हुए, इस पृथ्वी पर रहते हुए, अपने परिवार का निर्वहन करते हुए ठाकुर जी को प्रकट कर लेना और उनका दर्शन करना, यह भक्ति की सामर्थ्य है। और मृत्यु के बाद वैकुंठ में जाकर के भगवान को देखना, यह मुक्ति की सामर्थ्य है। परीक्षित, शमीक ऋषि के पुत्र ने तुमको 7 दिन ही क्यों दिए हैं? ताकि तुम इन 7 दिनों में ठाकुर जी को देख लो। मृत्यु हो मुक्ति हो वो बाद का विषय है, उससे पहले तुम भगवत दर्शन कर लो, और भगवत दर्शन कराने की सामर्थ्य केवल भक्ति में है। इसलिए तुम अपने लिए भक्ति मांगो, मुक्ति नहीं। परीक्षित के मनोभाव बदल गए। अब परीक्षित को भय नहीं था। मुक्ति के लिए तो वो भयभीत थे, कहीं मेरा समय ना निकल जाए, 7 दिन ऐसे ना निकल जाए, मेरी मुक्ति ना हो पाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। अब वो निर्भीक हो गए, निर्भयभीत हो गए, चरणों में प्रणाम किया, बोले मुझे अब कोई भय नहीं है। 7 दिन बाद तक्षक सर्प आके डसेगा, मुझे उसकी कोई चिंता नहीं, बस अब मेरी एक ही चिंता है, 7 दिन पूर्ण हो उससे पहले पहले श्याम सुंदर का मुझे साक्षात दर्शन करा दो भगवान, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मृत्यु के बाद मैं कहां जाऊंगा मुझे कोई चिंता नहीं, पर प्रत्यक्ष अभी मैं जीवित हूं, मुझे आप भगवत साक्षात्कार कराइए, और उसके लिए आप जो कर सको वो करिए। तब यहां सुखदेव जी महाराज ने अब कहा समीचीनम समीचीनम, अब मैं मंगलाचरण कर लूं। तब सुखदेव जी ने अपना मंगलाचरण किया, और मंगलाचरण करते हुए अब यहां से कथा कहना प्रारंभ करते हैं। राजन, सृष्टि का प्रसंग मैं तुम्हें पहले सुनाता हूं।
ये पृथ्वी कैसे बनती है, कैसे इस पर सबका निर्माण होता है, किस प्रकार इसका पूरा संचालन होता है, इसके बारे में बताते हैं। तब पूरी सृष्टि का रूप बताते हुए कहा कि भगवान की नाभि से कमल उत्पन्न, कमल पर ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी ने भगवान से पूछा, भगवान क्या करूं? बोले तप करो। तप करके अब क्या करूं? बोले सृष्टि करो। कैसी सृष्टि करूं? जो कर्म भी करे और भजन भी करे, ऐसी सृष्टि बनाओ। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी पर सबसे पहले उद्भिद बनाए, मतलब पेड़ पौधे, इनको बनाया। लेकिन ये कर्म करते हैं, भजन नहीं करते। उसके बाद स्वेदज बनाए, इनकी गंदगी से होने वाले कीड़े मकोड़े बनाए, लेकिन वे भी कर्म करते हैं, भजन नहीं करते। फिर अंडज बनाए, अंडे से उत्पन्न होने वाले जीव बनाए। भागवत में वर्णन है, पहले अंडा बनाया, फिर उसके बाद ये सब अंडज बने। तो पहले पृथ्वी पर अंडे आए थे, अंडज बनाए, ये भी कर्म करते हैं, भजन नहीं करते। उसके बाद जरायुज बनाए, जरा में लिपट करके होने वाले सारे जीव जंतु बना दिए, ये भी कर्म करते हैं, भजन नहीं करते। तब भगवान ने चतुश्लोकी भागवत का पुरुषण करने की आज्ञा की। 1.25 लाख का पुरुषण श्री ब्रह्मा जी ने भागवत जी के चतुश्लोकों का किया, और तत्पश्चात जब रचना की तब मानव को बनाया, तब मानव की रचना हुई। और मानव को बनाते ही भगवान ने वो दिया मानव को जो किसी को नहीं दिया, बुद्धि। सबसे पहले मानव सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 बने। लेकिन ये चारों भगवान की पदवी को प्राप्त हो गए, इसलिए भगवान के प्रथम अवतार माने गए, इनको मानव नहीं माना गया। उसके बाद ब्रह्मा जी ने 10 मानस पुत्र बनाए, उनमें एक नारद जी थे, इनको बनाया। ये भी सब भजन के लिए चले गए। ब्रह्मा जी बोले, पहले सृष्टि कर रहा था सब कर्म करने वाले, अब सब हो रहे हैं भजन करने वाले। तब ब्रह्मा जी की ललाट से देवादिदेव महादेव शंकर भगवान प्रकट हो गए। बोलो महाकाल भगवान की जय। ब्रह्मा जी के ललाट से उत्पन्न हुए हैं महादेव। जैसे ही महादेव प्रकट हुए, प्रकट होते ही ब्रह्मा जी ने कहा, चलो। अब इस नाते से तो पिता लगते हैं ब्रह्मा जी शंकर जी के। कहां चले पिताजी? बोले कि पिता की गद्दी संभालो, मैं सृष्टि करता हूं, दुनिया बनाता हूं, तुम भी मेरे साथ दुनिया बनाओ। शंकर जी बोले, हम तो भजन करने आए, ये सृष्टि वृष्टि हमसे मत करवाओ, हम तो ध्यान करने के लिए आए भगवान, ये सृष्टि वृष्टि आप ही करो। लेकिन शंकर जी को तभी मन में भाव आया कि पिता की आज्ञा अगर नहीं मानी जाएगी तो हम कुपात्र बालक हो जाएंगे। 4 प्रकार की संतान होती हैं। उत्तम चिंतित कुर्यात, प्रोतत्कारी तु मध्यम, अधमो अश्रद्धया कुर्यात। उत्तम संतान किसको कहते हैं? जो माता पिता के चेहरे के आव भाव से ही समझ जाए कि वो क्या चाहते हैं और उसको कर दे, वो उत्तम बालक। मध्यम बालक उसको कहा गया जो आज्ञा का पालन करे, आज्ञा हो तब उसको क्रियान्वित करे, आव भाव से ना समझ पाए। अधम बालक किसको कहा गया? आज्ञा का पालन तो करता है लेकिन 100 सुनाता है मां को, 100 सुनाता है पिताजी को, पूरे दिन पीछे पड़ी रहती हो, दुकान चला जा, ये कर ले, पढ़ ले, ये कर ले, ठीक पढ़ तो रहा हूं मैं, कर तो रहा हूं मैं, ऐसे कर करके जो बालक आज्ञा का पालन करते हैं। आप सबकी चेहरे की हंसी बता रही है कि लगभग ये वाले बालकों की मात्रा ज्यादा है। और चौथे होते हैं चांडाल। अब समझ जाओ चौथे कैसे होते होंगे। बोलते रहो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, मां पीट दे कोई फर्क नहीं, पिताजी डांट दें घर से निकाल तो भी कोई फर्क नहीं, अपने जैसे हैं अपने राम वैसे रहेंगे हम, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको चांडाल बालक कहा। तो शंकर जी बोले भैया देखो, प्रथम उत्तम बालक तो हम नहीं बन पाए, पिता की आज्ञा का पालन करने से पहले ही कर देते, अब कम से कम हम मध्यम बालक तो बन जाएं। तब शंकर जी बोले ठीक है पिताजी, हम भी सृष्टि करेंगे, चलो क्या करना है? बोले संसार बनाओ, मानव बनाओ, कुछ दिन हम आराम पे जा रहे हैं, तुम संसार बनाओ। शंकर जी बोले ठीक है। लिए त्रिशूल आ गए महाराज पृथ्वी पर। शंकर जी को डायग्राम दिया था ब्रह्मा जी ने, बोले ऐसे बनाने मानव, 2 आंख, 1 नाक, 1 मुख, 2 कान, 2 हाथ पैर, बुद्धि। शंकर जी ने डायग्राम तो बहा दिया गंगा जी में, बोले ये तो ओल्ड हो गया, अब हम नया बनाएंगे। को मुखहीन, बिना मुंह वाले आदमी बना दिए, और विपुल मुख काहू, किसी के खूब सारे सिर बना दिए, सिर लिए ही घूम रहा है अपने। शंकर जी बोले हाँ जी अब बढ़िया लग रहे हैं। विन पग चले ही, बिना पैर के चलने वाले रेंगने वाले मानव बना दिए,
और किसी के बहुत सारे पैर बना दिए। अच्छा, ये मानव जीता कैसे? बोले अन्न से जीता है। बोले नहीं, इसका उल्टा कर दो। अब ये सब कैसे भी जी जा? बोले कैसे? बोले पेड़ खा करके जी लेगा, तेल पी के जिएगा। अलग अलग आहार बना दिए मानवों के। इतनी विचित्र सृष्टि बना दी महाराज। एक रावण का श्लोक है, मैंने गाया, खूब लोग उसको सुनते हैं। अभी भी मैं महाकाल गया, वहां पे पुजारी जी बोले एक बार सुना दो। ये श्लोक रावण ने इसी भाव पर लिखा कि मेरे गुरुदेव महादेव ने सृष्टि कैसी की थी। तब रावण कहता है कि मेरे महादेव के द्वारा की गई सृष्टि के लोगों के स्वर कैसे थे, वो बोलते कैसे थे। तो कहता है यस्यास्त्रे ड्राट ड्राट डुट डुट मम लम टम 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 डम शम डुडम शम डुहि डुहि चकितम भूपके भूपनालम तैलम तैलम तो तैलम कुकु 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 क्वांग कुक्वांग क्वांग कुक्वांग क्वांग ध्यायन्ते यस्य गान्ते वसति च सकलम पातुनो चंद्रचूड़। रावण के द्वारा रचित श्लोक है। और किस भाव में? कि मेरे महादेव की सृष्टि कैसी है। किसी के पेट में ही सिर है, किसी के मुंह पे केवल आंख ही आंख है, किसी के हाथ नीचे पैर ऊपर हैं। ऐसी विचित्र सृष्टि बना दी। महादेव बड़े प्रसन्न हो रहे हैं देख करके, वाह कितनी सुंदर लग रही है। पिताजी ने एक जैसे बना दी, तो मैंने अलग अलग बना दिए सब। महाराज अब तो शंकर जी का टेक्नोलॉजी और हाई करने लगे। अब तो ऐसी कर दी कि मुख से आग निकलने लगी मानवों के। अब वो मुंह खोले आग से पूरी धरती जला दे, कोई मुख से मुंह खोले तो बर्फ निकाल के सबको जमा दे। ऐसी सृष्टि तब जब पहुंच गए, बस अब होने ही वाला था, प्रलय का समय आने वाला था। इतने में ब्रह्मा जी की आंख खुली। ब्रह्मा जी बोले देखें सृष्टि कैसी चल रही है। नीचे आकर के देखा तो ऐसे मानव क्यों ब्रह्मा जी को ही मारने भागे। शंकर जी के पास गए, अलम प्रजा भी, तुम्हारे हाथ जोड़ रहे हैं, बस करो, बस अब इसको सब यही रोक दो, नहीं अब नहीं करनी सृष्टि। महादेव बोले पिताजी हम तो साधक हैं, हम ठाकुर जी का चिंतन करने के लिए आए हैं, हमको ये सृष्टि वृष्टि का काम मत दीजिए आप। हम तो निरंतर ध्यान में रहने के लिए आए हैं राघवेंद्र सरकार के, हमारे माधव की मधुर लीलाओं के। ये सृष्टि का काम हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ संहार करना हो तो हमको याद कीजिएगा। एक भ्रगुटी टेढ़ी करेंगे पूरी पृथ्वी पर प्रलय हो जाएगा, उसके लिए आप हमको बुला लेना, लेकिन तब तक के लिए आप कृपा करके हमको भजन के लिए जाने। तो हम सृष्टि करने के लिए नहीं बने। शंकर जी बोले, ब्रह्मा जी बोले ठीक है, अब सब भजन करने वाले हो जाओगे, सृष्टि करेगा कौन? बोले वो आप देख लेना, पर हमको भजन करने दो। तब ब्रह्मा जी से शंकर जी ने कहा हमको एक स्थान दे दो। बोले उत्तर में चले जाओ, ये जो पर्वत है कैलाश, ये आपका निवास, आपका लोक है, वो शिव लोक। और सुनो, ये जितने तुमने बनाए भूत प्रेत पिशाचनी डाकनी, इनको सबको संग लेके जाओ अपने। ये जितने तुमने जीव मानव बनाए, इनको, ये मानव नहीं है, ये भूत है, ये इनको संग ले जाओ अपने। महादेव अपनी समस्त सृष्टि को लेकर के कैलाश पर विराजमान हो गए। बोलो देवादिदेव महादेव शंकर भगवान की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। देखो अपने प्रिय महादेव के दिन ही राघवेंद्र सरकार मंदिर में विराजमान हुए। कल सोमवार था और कल ही हमारे ठाकुर जी विराजमान हुए। मानो ऐसा लग रहा था कि वार के रूप में महादेव पहुंचे हों। महादेव वहां विराज के। हम लोग बंधुओं, ये मध्य प्रदेश जो है महाकाल की भूमि, पूरी पृथ्वी महाकाल की है, लेकिन यहाँ तो विशेष है। और इस कथा में आने से पहले हम पूर्व प्रणाम ही महादेव को करके आए, तो भाव है आज की कथा के विश्राम में महादेव को वंदन करें। सब लोग मेरे साथ गाओ। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम नमामि शमीशान निर्वाण। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, जब हम गुना के लिए आ रहे थे तो महाकाल दर्शन करने के लिए जब गए तो वहां ऐसी लीला हुई। एक तो लाल जी हमारे साथ में थे, तो पहले तो मन में विचार हुआ गाड़ी ऑन रहने देते हैं, एक व्यक्ति गाड़ी में बैठा रहेगा, लाल जी गाड़ी में ही रह आएंगे। पर हमारे साथ जो पंडित जी थे वो पहले लाल जी को लेकर उतर गए।
मैंने कहा लाल जी को तो गाड़ी में ही रहने, बोले नहीं महाराज जी ले चलते। मैंने चलो, भीतर कहीं धक्का मुक्की ना लगे। अंदर पहुंचे तो हमारे एक परिवार है, उन्होंने सब दर्शन की व्यवस्था बढ़िया करा रखी थी। पुजारी जी पहचान गए तो वो सीधे भीतर ही ले गए। अब भीतर जाकर के जब महाकाल का हमने दर्शन किया, दर्शन करके मैं तो बढ़िया बलियां वलियां लेके मैंने कि ठीक है महाकाल निकले। जैसे ही हम जाने लगे तो पुजारी जी अपने आप आए, हमारे ठाकुर जी की झांपी जी देखे, बोले ये क्या है? मैंने कहा ये शंकर जी पर चढ़ाने की कोई सामग्री नहीं है, हमारे ठाकुर जी है। वो तो सीधे मांगने लगे। मैंने की कहीं ये प्रसाद समझ के चढ़ा नहीं दे ठाकुर जी को। मैंने की नहीं नहीं इसमें हमारे ठाकुर जी है, इनको मतलब नहीं नहीं निकालो इनको। अब हमको ठाकुर जी निकालने में बड़ा भय लगता है, छोटे से ठाकुर जी हैं, उनके आंख नाक सब एक हो जाएंगे ऐसी किसी ने पकड़ लिया तो। बड़ा डर डर के मैंने महाराज वो जैसे ही झांपी खोली, पुजारी जी ने पूछा भी नहीं उठाने के, सीधे एक हाथ से ठाकुर जी उठाए। अब तो मैंने की भैया लाल जी बस सही सलामत आ जाना, और सीधे गए महादेव की इतनी मोटी माला, और माला के ऊपर ही ले जाकर के लाल जी बैठा दिए महादेव के बिल्कुल गोद में। हमारे ठाकुर जी बैठ गए, मानो ऐसा लग रहा था कि लाल जी अपना उत्सव मना करके आए और श्री महाकाल भगवान ने उनको अपनी गोद में बैठा लिया, गोद में ले लिया। देख करके नेत्र सजल हो गए। हमारे लाल जी पूरे नहा गए। इतनी सर्दी में द्वारिका में भी हमने उनका अभिषेक नहीं किया। मैंने सर्दी का समय हमारे वृंदावन में अभिषेक कम होता है ठाकुर जी का, पर वो पुजारी जी ने बिना विचार किए वहीं जल डाला महादेव को। पूरे हरि और हर दोनों एक संग नहा रहे थे। जय हो, आनंद हो गए। अब लाल जी तो ठिठर गए ठंड में थी, लेके हमने बढ़िया उनको कंबल अम्बल उड़ा के लिटा दिए। ठाकुर जी बोले मैं अकेला ठिठरूंगा, काम नहीं बनेगा। तो वो जो मोटी माला कम से कम 2-2.5 किलो की होगी, और उसमें 1-8 किलो पानी था। पंडित जी लाए, ला करके सीधे मुझे पहना दी। मैं भी भीग गया पूरा ऊपर से नीचे, और मेरे हाथ पांव कांपे ठंड के मारे। मैंने कहा लाल जी आज तो अद्भुत लीला करी आपने। ऐसे हमारे महादेव हैं, ठाकुर जी से बहुत प्रेम करते हैं महादेव। सब लोग महादेव को चित्त में विराजमान करके गाओ। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, विभुं व्यापकं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं, निजं निर्गुणं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, नमामि निराकार मोंकार मूलं तुरीयं, गिरा ज्ञान ज्योति तमीशं गिरीशं, करालं महाकाल कालं कृपालं, करालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं, गुणागार संसार तुषारादृशं काश गौरं गंभीरं, मनोभूत शरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुमूर्तिं,
भजे हम भवानी पतन भाव गंजन। भजे हम भवानी पतिं भाव गंजन। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंददाता मुरारी चिदानंद संतोष मोहापहारी। प्रसीद प्रसीद प्रभु मन्मथारी। प्रभु मन्मथारी। न यावदुमानात् पादार विन्दं भजन्ति ह लोके परे वानराः। न तावत् सुखं शान्ति संताना। प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवास। न जानामि योगं जपं नैव पूजा। न तोऽहं सदा जरा जन्म दुःखोऽद्य तातम्यमान्। प्रभो पाहि आपन नमामि शशंभो। हे नमामि शमीशान निर्वाण रूपम्। विभूम्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम्। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरेहम्। चिदाकाशमाकाशवासं भजामि। नमामि शमीशान नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। ऐसे महादेव सृष्टि के प्रारंभ में पधारे और ब्रह्मा जी को सुख देकर के फिर वहां से प्रस्थान कर गए। ऐसे महादेव की पावन नगरी ये मध्य प्रदेश है, जहां हम विराज करके महाकाल को ये कथा श्रवण करा रहे हैं। कल कथा का विश्राम दिवस और नहीं, कल कथा का पंचम दिवस और कल कथा में कृष्ण जन्मोत्सव होगा। आप सब लोग पीले पीले वस्त्र पहन करके आना
खूब बढ़िया सुंदर कल तैयार होके आना, और ये भाव रख के आना कि हम सब ब्रजवासी हैं, अपने लाला को जन्मोत्सव मनावे जा रहे हैं। कल खूब आनंद से ठाकुर जी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। आप सब लोगों को बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। खूब आनंद।